नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि ये एक त्यौहार आपका अच्छा बीता होगा, दिवाली का जो भी गया है, और उसके बाद जो फेस्टिवल आने वाले हैं उसके लिए भी ढेरों शुभकामनाएं सभी को। और जो हमारा पहला एपिसोड हमने शूट किया था उसके लिए बहुत बहुत आभार, आपने इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया और जो उसमें प्रतिक्रियाएँ हमें मिली हैं वो भी बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। तो हम चाहते हैं कि हम वो सारे डाउट्स को दूर करें जो कि आपके मन में हैं एक डायरेक्ट सेलिंग को लेके। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज अपने दूसरे एपिसोड में हम अपने बीच में एक शख्स को लेके आए हैं जो कि काफ़ी सालों से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में से जुड़े हुए हैं, और इसको करते करते वो उससे पहले वो अध्यापक का काम करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते फिर उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़े और फिर आज एक अच्छे मुकाम पर भी हैं। तो हमारे बीच आज हैं सत्यदेव राठी जी। राठी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? नमस्कार सर, धन्यवाद। सर, अभी हाल ही में अभी आपने सुना ही होगा, काफ़ी चर्चा चल रही थी। जी सर। तो डायरेक्ट सेलिंग को लेके लोगों ने सवाल भी उठाए कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या चीज़, और इतना पैसा कैसे आता है आखिर इसके अंदर, और बहुत तमाम सवाल है हमारे दर्शकों के, वो जानना भी चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 1 बाय 1 सभी को आंसर मिले, क्योंकि कोई अगर वीडियो देखता है तो उसको अगर नॉलेज नहीं मिल रही है तो वो वीडियो फजूल है उसके लिए, उसने इतना टाइम दिया किसी को। जी। तो अभी जो हमने पहले वीडियो हमने पोस्ट किया था उसके बाद बहुत सारे सवाल आए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी सारे दर्शकों के सवाल आपसे पूछूं, तो हम भी कोशिश करें कि एक निर्णय तक पहुँचें कि आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग ये हुआ है क्या चीज़, ये क्या किस बला का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और इससे क्या फ़ायदा है हमारे यूथ को या फिर किसी भी एक व्यक्ति को जो इसके साथ जुड़ता है, और क्या नुकसान है जो इसके साथ में नहीं जुड़ रहा है या जैसे लोग कहते हैं कि इसमें आपको पॉपट बनाया जा रहा है, आपको पागल बनाया जा रहा है। तो कौन सी कंपनी है जो पागल बनाती है, जो कौन सी कंपनी है जो फेयर है, तो उसका चुनाव कैसे कोई करेगा व्यक्ति अगर कोई नया आता है। तो इन बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, मेरे मन में भी जिज्ञासा है कि मैं सारे सवालों का जवाब लोगों तक पहुँचाऊँ, कुछ अपने थ्रू और जो इसके ज्ञाता हैं उनके थ्रू। तो पहला सवाल सर यही है कि मतलब ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या चीज़ और ये कैसे काम करती है, मतलब ये। देखिए मनीष जी, डायरेक्ट सेलिंग बाहर विदेशों में 1959 से प्रारंभ हुई है जी। जो कुछ रूप में कार्य करना शुरू किया है। हालांकि इसका जो प्रारूप है ये उससे पहले से भी काम करना शुरू किया था, और वहाँ पर जब ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ है तो लोगों के सामने एक समस्या ये थी कि जो बेनिफिट ग्राहक को मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से उसका लाभ उनको नहीं मिल रहा था। तो इसलिए निर्माता कंपनी ने सीधा सामान बना करके उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, तो उसी को हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। ओके। और सरल शब्दों में मैं अगर कहूं कि कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो अभी तक प्रचलित जो प्रारूप है उसमें वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, किसी होलसेलर के माध्यम से, सीएफ एजेंट के माध्यम से, फिर विक्रेता दुकानदार के माध्यम से, फिर वो ग्राहक तक पहुंचता है। तो उसी में झोल हो जाता है, बीच में कुछ मिलावटी सामान उसी बीच की कड़ी में ऐड हो जाते हैं। तो उन सब से ग्राहक को निजात देने के लिए, प्लस जो ग्राहक एक मुख्य कड़ी है इस सिस्टम की, और वो उस सामान्य रूप से प्रचलित जो ट्रेडिशनल बिजनेस का प्रारूप है उसमें उसको कोई भी खरीदने के बाद कोई भी बेनिफिट उसको नहीं मिलता है, केवल ये कि पैसा दिया और सामान लिया, इसके अलावा उसको कुछ। तो उसको लाभ देने के लिए भी सिस्टम को प्रारंभ किया गया है। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि कोई सामान जो हम बाहर दुकान से पहले खरीदते थे अब उसको हम डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं। सरल शब्दों में यही डायरेक्ट सेलिंग हो गया। अच्छा, और जो मतलब ये हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि इसमें मतलब लोगों को ठगी कैसे होती है, वो कौन कंपनी होती है जो ठगी करती हैं, और जिसकी वजह से और जो सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उनके ऊपर भी फिर आँच आती है, मतलब उनके ऊपर भी बात आती है। तो एक अच्छी चीज़ भी वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि कुछ कंपनी ऐसे गलत करती हैं, तो वो उसको कैसे पहचानेंगे? देखिए, भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का जो ये सिस्टम है, ये जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे जी, ये 90 के दशक में भारत में शुरू हुआ। हाँ। उन्होंने इसको परमिशन दी थी। लेकिन हुआ क्या है कि भारत में अधिकतर हम लोग ऐसे एक सिस्टम को देखते हैं जो अंदरूनी तरीके से चलता है कि कोई भी असली चीज़ आती है
उसके साथ साथ उसकी नकली चीज़ भी जो है वो मार्केट में आ जाती है, बहुत तेजी से डुप्लीकेट फैल जाता है। और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो ये बहुत था कि फिल्म रिलीज होने से होते ही उसके एक सप्ताह के अंदर अंदर या एक दो दिन के अंदर अंदर उसकी जो है वो कॉपी मार्केट में आ जाती थी जी। तो उसी तरीके से क्या हुआ है कि जो लीगल तरीके से काम करने वाली कंपनियां हैं तो उनके लिए भारत सरकार ने सन 2016 में गाइडलाइन जारी की थी जी। और उसी गाइडलाइन के आधार पर 2021 के अंदर उसके ऊपर रूल रेगुलेशंस जो है वो बन चुके हैं ओके। जो उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये दिए गए हैं ओके। उसके अंदर ये स्पष्ट रूप में कहा गया है कि जो भी कंपनी काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग में तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए। ओके। अगर वहाँ पर प्रोडक्ट को पीछे किया जाता है और आपको केवल ज्वाइनिंग के बेस पे कि आप इतने लोगों को ज्वाइन करवाइए या एक ही व्यक्ति जो है वो 5-5, 6-6, 10-10 आईडी ले लेता है तो वहाँ पर इसका मतलब है कि कुछ झोल है और उसमें कंपनी कुछ दिनों बाद कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने वाली है, फ्रॉड करने वाली है। दूसरा कारण है कि जहाँ पर एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा, मतलब मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ दर्शकों को। राठी जी का कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, जहाँ पे सिर्फ प्लान ही प्लान है, तो वो एक तरीके से चिट फंड कंपनी तरीके के वो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। कुछ तो ऐसे कि केवल मनी सर्कुलेशन कर रही है जी। कुछ ऐसे हैं कि जिसमें प्रोडक्ट तो हैं लेकिन प्रोडक्ट के जो रेट है, जो क्वालिटी है वो उतनी नहीं है जितने पे दिया जा रहा है। अच्छा जी। मतलब तो अपने एक MLM सिस्टम के, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बहुत बड़े लीडर हैं आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी, उन्होंने पुस्तक लिखी है इसके ऊपर पहली। ओके। तो उन्होंने उसके अंदर बताया है कि किस तरह की कंपनी जो है वो लीगली तरीके से काम करती है, क्या किस तरीके से वो काम नहीं करती हैं। तो उसमें उन्होंने यही बताया है कि जहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है, अगर आपसे ज्वाइनिंग के लिए ही पैसा अमाउंट लिया जा रहा है तो इसका मतलब वो भी रूल रेगुलेशंस के हिसाब से काम नहीं कर रही है कंपनी। एक तो ज्वाइनिंग फ्री होनी चाहिए, ज्वाइनिंग फ्री होनी चाहिए जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग हो। जी ठीक है जी। दूसरा ये है कि जो प्रोडक्ट है वो ऐसे प्रोडक्ट का रेट रखा जा रहा है कि अगर मार्केट में वही प्रोडक्ट आपको 50 रुपये का लगभग मिल रहा है और आपको डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो भी आपको 50 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि कंपनी आपको ठीक तरीके से डील कर रही है। ओके। लेकिन वही 50 रुपये के प्रोडक्ट अगर आपको 250, 300, 500, 1000 रुपये का दिया जा रहा है तो इसका मतलब वो भी तो वो ऐसा चमत्कारी कोई प्रोडक्ट नहीं है कि इतना आप उतना बढ़ा करके उसका पैसा ले रातों रात खा के सुपरमैन ही तो वो बन जाए भी क्योंकि वो केवल प्रोडक्ट की आड़ में मनी सर्कुलेशन का ही काम कर रही है। ओके। दूसरा इसमें ये है कि कंपनी प्रोडक्ट ऐसे दे रही है कि जो हमारे डेली यूज के नहीं है, सामान्य व्यवहार में हमारे वो प्रोडक्ट आते ही नहीं है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। उसका भी फायदा नहीं है क्योंकि आप उन प्रोडक्ट को एक बार ले लोगे जबरदस्ती किसी से, बार बार रूटीन में आने वाले प्रोडक्ट अगर नहीं है तो फिर उसका भी कोई लॉजिक नहीं है तो लेने का। उसका भी कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति एक बार ले लेगा, आपने उससे 15,000, 20,000 रुपये का प्रोडक्ट उसको एक बार दे दिया, गुडविल के आधार पर जबरदस्ती उसने ले लिया, लेकिन वो बार बार तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बिजनेस नहीं हो रहा है। बिजनेस का मतलब है कि जहाँ पे टर्नओवर की बात की जाती है, और टर्नओवर जो है हमारे यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि लोगों को जो सैलरी मिलती है तो मंथली बेसिस पे मिलती है। तो टर्नओवर भी जहाँ पर मंथली बेस पे टर्नओवर डिक्लेयर किया जा रहा है या टर्नओवर के आधार पर आपको उसके अंदर से कुछ कमीशन के रूप में, कुछ उसके रूप में आपको मिल रहा है, कुछ ना कुछ इंसेंटिव हाँ आपको उसका कुछ लाभांश मिल रहा है। तो वो कंपनी क्या कर रही है कि लीगल तरीके से काम कर रही है। दोस्तों दूसरा एक बहुत बड़ा ये भी आप समझ लीजिए जानकारी के रूप में कि जो कंपनियां इस तरीके से सही रूप में कार्य नहीं कर रही हैं, भारत सरकार उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है निरंतर, और आज नहीं तो कल वो जरूर उनकी कार्रवाई के अंतर्गत उन पर काम होगा। तो तब हमें ये लगेगा कि मैंने अपने लाखों रुपए लगा दिए, अपने दोस्तों के भी लगवा दिए, रिश्तेदारों के भी लगवा दिए, और उपलब्धि जो है वो कुछ नहीं हुई है। तो
तो जहाँ पर प्रोडक्ट को पीछे किया जा रहा है, मेरे अभी एक जानकारी में बच्चा आया है, उसको 20,000 रुपये की ज्वाइनिंग दी जा रही है, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, और उसको 2.5 महीने हो गए हैं, उसने कुछ अमाउंट दे करके उससे उन्होंने उसकी आईडी बुक करा दी है, उसको प्रोडक्ट ही नहीं बताए जा रहे हैं। ये है क्या इसके अंदर है क्या, ट्रेनिंग उसकी शुरू हो गई है। अब ट्रेनिंग आपने शुरू कर दी है, ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, मैं कहूँ दोनों ही साइड से कहूँ, और आपको प्रोडक्ट ही नहीं पता अभी तक, किस चीज़ की ट्रेनिंग है फिर ये? तो फिर किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है कि केवल लोगों को इसमें शामिल करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, या एक बहुत बड़ा फ्रॉड करने के लिए भी तो कह सकते हैं। आप निश्चित रूप से आगे उसमें कुछ ना कुछ झोल होने वाला है। तो ऐसी कंपनियों से आप सावधान रहें, और जो सूत्र रूप में है कि आप जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे काम करेंगे। तो इसके अलावा एक पॉइंट और है, आपकी कंपनी खुद उन सामानों का उत्पादन कर रही है, उनको बना रही है, या केवल किसी से मैन्युफैक्चरिंग करा करके आपको दे रही है। तो जो कंपनी अरबों रुपया लगा करके अपनी फैक्ट्री लगाएगी, इतना बड़ा अपना काम करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी करोड़ों रुपये का, अरबों रुपये का, तो वो कंपनी कहाँ जाएगी? वो तो कहीं नहीं जाने वाली है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या कंपनी खुद उन सामान को बना रही है या केवल मैन्युफैक्चरिंग दूसरों से करा रही है। दूसरा अगला जो पॉइंट आता है, जो हमें जानना चाहिए कि कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, इंडिया में है भी या नहीं? आपने देखा भी है? आप कंपनी के मालिकों से मिल सकते हैं, रीचेबल है या नहीं है? रीचेबल है, आपके बीच में वो आते हैं, पता लगा कि आप जानते ही नहीं है कहाँ हेड ऑफिस है, कहाँ किधर है, तो फिर ऐसे ही होगा कि जी कल थे यहाँ पर और आज रात में गायब हैं जी। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए इन सारी चीज़ों की आप पहले जानकारी लें। ठीक है सर, इस कड़ी में अगला सवाल मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि ये ऐसे इस तरह के जो सिस्टम होते हैं या जो मनी रोटेशन भी आती है, तो उसको वो सब एक साथ में क्यों काउंट कर लेते हैं, उसको अलग अलग मतलब क्यों नहीं कर पाते वो? या वो जो जब भी कोई उसको पिक्चर दिखाता है तो कोई बहुत बड़ी पिक्चर क्यों दिखाता है, उसको रियलिटी हम स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताते कि ये ऐसा है, इतनी मेहनत करेंगे तब आपको यहाँ से इंसेंटिव आएगा? तो वो जो लोग झोल करते हैं इसमें, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट सीधा मतलब पॉइंट पे ना जाके वो उसको घुमाते रहते, तो वो उससे कैसे बचा जाए, मतलब कैसे उसको फिर अवेयर हो वो बंदा? देखिए दोस्तों, इस बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसा कमाना कहीं भी सरल नहीं है। जहाँ आपको ये बताया जाता हो कि जी केवल आप इस कंपनी को ज्वाइन करिए और पैसा तो अपने आप आएगा, काम तो अपने आप होगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे कि अभी आपने बहुत विवादों वाली अभी वीडियो देखी रवि शर्मा जी की, हमने उस पर वीडियो भी बनाई थी, बहुत सारे लोग उस पर कमेंट भी आए, तो बहुत बवाला मचा हुआ है। बट ये कि ऐसा नहीं है कि रवि शर्मा जी ने खुद किया, वो उनके फादर के द्वारा जी ऐसा कुछ था, वो बताइए सर थोड़ा। उस पिछले वाला जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा और क्लियर कर दो कि जहां आपको ये कहा जा रहा है कि जी आप तो केवल बस अपनी एंट्री ले लीजिए, बाकी काम तो हम करेंगे, ये गलत है। तो इसका मतलब है कि आपको केवल वहां पे एंट्री दे करके फिर धीरे धीरे सारी चीजें बताई जाएंगी, जी आप करेंगे तो पैसा मिलेगा, करेंगे तो पैसा मिलेगा। और ऐसा कहीं भी नहीं है कि जहां पर आप पैसा लगाएं और आपको 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद जो है वो डबल ट्रिपल होकर के मिल जाए। क्यों? आप स्वयं देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट आज की डेट में जो ब्याज दे रही है वो भी लगभग 7, 7.5 इसके आसपास ही दे रही है। तो आपको कहाँ से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में दुगना करके पैसा दिया जा सकता है जी? तो इसका मतलब ये कि इसकी टोपी उसके सर की जा रही है और कुछ दिनों बाद वो टोपी रह जाती है, सिर गायब हो जाते हैं, या सिर रह जाते हैं, कंपनी गायब हो जाती है। तो कहीं भी आपको हार्ड मनी जो मिलेगी, सही तरीके से जो मिलेगी, सीधे रास्ते से जो पैसा आएगा वो मेहनत करने से ही आएगा, रातों रात कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। अब जो आप दूसरी बात कह रहे हैं कि रवि शर्मा जी वाली जो बात कह रहे हैं कि इतना पैसा कैसे आ सकता है या इतना टर्नओवर कैसे बन सकता है, तो उसके विषय में मैं यही कहता हूं, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उनके पिताजी ओपी शर्मा जी ने इस सिस्टम में एंट्री की थी सन 2000 में जी।
जब इस मतलब कि रातों रात ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हाँ, जिससे कि रातों रात वो कुछ नहीं पैसा होता है, है, पैसा आ जाए। वो दो मतलब बहुत 25 सालों की मेहनत है, 25 सालों की उनके मेहनत पिताजी है, के द्वारा, उनके द्वारा भी। उनके द्वारा भी। और उसमें उन्होंने दिन रात मेहनत की है। अपनी ड्यूटी के बाद में वो लोगों से मिलते थे, कंपनी का प्लान दिखाते थे, उनको सही तरीके से गाइड करते थे। और उनकी जो और वीडियो पड़ी हुई है या उनको जिन लीडर्स ने सुना है, उनकी सुनी हुई जो बात है, तो वो ये कहते थे कि ये बिजनेस मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो वो एक बहुत अच्छे रेपुटेटेड पद पर आसीन थे राजस्थान गवर्नमेंट में, जो एक सेक्रेटरी लेवल पर कार्य कर रहे थे, तो उनको गाड़ी घोड़ा बंगला सब मिला हुआ था, तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन उनके बेटे को भी वो सारी चीज़ें सरकारी स्तर पर वो अपने बात दिलवा सकते, इस चीज़ की गारंटी नहीं थी। तो उनका कहना ये था कि हो सकता है मुझसे ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे बैठे उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और हो सकता है वो जहाँ मैं हूँ उससे नीचे की पोस्ट पे भी ढंग से नहीं वो मिल सके, जिस तरह का सिस्टम है, जिनकी काबिलियत है उसके हिसाब से जॉब तो मिलेगी, उसके हिसाब से मिलेगी। तो जब उन्होंने शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं इस बिजनेस को अपनी जनरेशन के लिए कर रहा हूँ, आने वाली जनरेशन के लिए कर रहा हूँ। और उसी का परिणाम है कि उनके जाने के बाद में सारा का सारा बिजनेस का जो अधिकार है, जो उनकी आईडी उत्तराधिकारी के रूप में आदरणीय रवि शर्मा जी को मिली है, तो वो उनकी मेहनत की बदौलत मिल रही है। जो उन्होंने बोला भी है कि मेरा 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है हर महीने। अब वो घुमाने वाले बातों को घुमाते हैं। हाँ। अब किसी का टर्नओवर उसका शुद्ध मुनाफा थोड़ा ही है, शुद्ध लाभ थोड़ा ही है, वो तो एक बहुत सारे टीम के द्वारा किया गया कार्य है, वो टीम के द्वारा है, कंपनी का टर्नओवर है, एक तरीके से कंपनी का एक तरीके से टर्नओवर है, उनकी टीम का टर्नओवर है। और उसमें से जो जीएसटी है वो 6 लाख रुपए उन्होंने और जो वो जमा जीएसटी देते हैं हर महीने, तब उनको जो उनका लाभांश है वो उन्होंने उसके प्रूफ भी दिखाए एक चैनल पे आके, निजी चैनल पे उन्होंने उसके प्रूफ भी भी दिए। दिखाए। तो मैं कहता हूँ कि ये 100 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। उसी सिस्टम में जो काम कर रहे हैं उनके कई 100 करोड़ के टर्नओवर हैं, और ये उस टर्नओवर के आधार पर उनको बेनिफिट मिलता है, जितना भी इंसेंटिव आता है वो टर्नओवर उसके आधार पर आता है। तो ये तो सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि टर्नओवर अलग है और प्रॉफिट अलग है। अब आप उसको मिक्स करें जानबूझ करके, बेवकूफ बन करके आप उस चीज को प्रसारित करें, तो इससे ओपी शर्मा जी का कुछ नहीं बिगड़ता है, आपकी बेवकूफ़ी ही झलकती है उसमें, और कुछ नहीं झलकता है जी। तो सर इसमें हमारे दर्शक जो थे, ये भी बहुत सारे इसमें सवाल आए जो हमारी लास्ट वीडियो में, तो उनका कहना ये भी था कि इतना ज़्यादा, मतलब मेरे को भी ये सही लगी उनकी बात, क्योंकि दर्शकों ने बोला कि इतना ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि आजकल सब चीज़ें हैं, सबको पता ही है, सबके पास गाड़ियाँ हैं। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग वाले या MLM वाले लोग हैं, ये ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, जबकि अभी ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैं भी इसको सही मानता हूँ कि ज़्यादा शो ऑफ ना करके उनको सीधी डायरेक्टली वो चीज़ें बताओ जो उनके काम की है, और जो सेमिनार्स वगैरह में होता है तो वो देखो शोबाजी तो बहुत ज़्यादा वो मोटिवेशन उचित भी नहीं है जी। लेकिन उसका एक थोड़ा सा उसके पीछे अगर हम जाएं तो आज हम जिस समय में बैठे हैं, हमें आज वो चीज़ें सामान्य लग रही हैं, लेकिन जिस समय ओपी शर्मा जी ने ज्वाइन किया था सन 2000 में, तो उस समय गाड़ी हर किसी के पास में नहीं थी, बहुत बड़ी बात होती थी, कुछ गिने चुने लोगों के पास में गाड़ियाँ थी जी। अब अगर किसी सामान्य परिवार से आया हुआ व्यक्ति जो पहले साइकिल पे चलता हो, जो पहले स्कूटर पे चला हो, और मैं कहता हूँ कि उनकी रिश्तेदारियों में भी गाड़ी ना हो, तो वो अगर इस सिस्टम के माध्यम से उसने ये सारी चीज़ें प्राप्त की हैं, तो उसको उन चीज़ों को बताने में, उनका संकेत करने में कोई हर्जा भी नहीं है। हाँ, जिसके पास में पहले से ही पीढ़ी दर पीढ़ी उतनी संपत्ति है और वो बिजनेस घराने से लोग हैं, तो वो उसको नहीं बताते हैं, उसको नॉर्मल है उनके लिए तो नॉर्मल है वो चीज़। लेकिन उसको बताने का एक उद्देश्य यही होता है कि जो आज की स्थिति में भी जो सामान्य व्यक्ति है, जो आज भी मिडिल क्लास से भी नीचे की ज़िंदगी जी रहा है, या मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, वो और अच्छे तरीके से इन सारे साधनों को इसके माध्यम से प्राप्त कर सकता है, उसको बताने का केवल इतना ही उद्देश्य है। लेकिन फिर भी शोबाजी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मतलब मेरा मानना तो ये है सर, इसमें पर्सनल मेरी राय है
कि आप किसी को मतलब गाड़ी ये सारी चीज़ें बताने से अच्छा आप उसको ये बताइए कि 10,000 रुपये या 15,000 रुपये उसको कैसे आ सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर बजाय इसके कि आपके पास क्या है उसके जानने के, उसको कुछ मिलना नहीं है वो जान के। आप उसको अगर जब व्यक्ति को इनकम होगी, हमारी मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको अगर 8-10 हज़ार रुपये भी आते हैं तो उनको बहुत बढ़िया लगता है। 8-10 हज़ार आते हैं, वो रिलेट भी कर सकते हैं उससे कि वो 20-25 हज़ार रुपये आते हैं, और व्यक्ति को लाखों रुपया महीना, क्योंकि लाखों रुपए में जैसी बात पहुंचती है वैसी फिर वो डाइजेस्ट नहीं होती आज किसी तो को। मैं कहता हूँ कि 50-60 हज़ार रुपया, 80 हज़ार रुपया, 70 हज़ार रुपया आता है, तो वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से गाड़ी भी लेगा, बंगला भी लेगा, गाड़ी घर भी बनाएगा, तो वो स्वाभाविक है कि सारी चीज़ें करेगा अपने आवश्यकता के क्योंकि हिसाब हमारी से। जो जनता है वो ज़्यादातर मिडिल और लोअर क्लास ज़्यादा है, तो वो उससे रिलेट जल्दी करेंगे बजाय इसके कि वो शो ऑफ वाली चीज़ों में जाए। दरअसल उसको बताने का कारण, उद्देश्य भी ये होता है, मोटिवेशन, और साथ में ये कि सामान खरीदने से भी इतना पैसा मिलता है, तो ये एक आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात है। और इसीलिए उसको बताया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को 5,000 रुपया महीना केवल खरीदारी करने से आता है या दूसरों की दुकान बदलवाने से आता है, तो बाहर तो कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा वो है कि भाई इससे आपको 10-15 हज़ार रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया इस तरह से आपको आता है, और लाख रुपया या उससे ऊपर लेने वाले भी सिस्टम में लोग हैं। जिस व्यक्ति को विश्वास ना हो वो उनसे मिल ले। जी हाँ, सही बात है, वो उससे बैठ के अपने डाउट क्लियर करें। और दूसरा आपने ये कहा है कि ये इंडस्ट्री बदनाम है, तो सामान्य रूप से क्या होता है कि लोगों को विश्वास नहीं होता है, और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पर क्योंकि फर्जी कंपनियाँ ज़्यादा काम करती हैं, फर्जीवाड़ा ज़्यादा करती हैं, तो उन लोगों ने इसको बदनाम भी कर रखा है। इसलिए लोग इसको सुन कर के दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं, मजाक बनाते हैं, YouTube पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं, फिर या वो दूर से हाथ जोड़ लेते हैं कि जी भैया हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें दूर ही रहो। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहता हूँ कि अगर आप इसको एक बार सही रूप में जानने के लिए इसकी जानकारी लें, आप भले ही करें या ना करें वो आपका निर्णय है, लेकिन उसकी सही जानकारी लेने में कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, हम सब ने आदरणीय सतीश पंडित जी का नाम सुना है, तो मैं उनकी एक वीडियो में सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि मैंने ज्वाइनिंग से पहले जा कर के कंपनी को विजिट किया कि कहाँ पे जोड़ रहे हैं, कि ये केवल बता ही रहे हैं या वहाँ पे कुछ है भी या नहीं है, फिर उस सिस्टम को जाना पहले। तो आप भी अगर इतना कुछ कर सकते हैं कि आप पहले जा कर के खुद कंपनी को विजिट कीजिए, तो हम भी अगर इस सिस्टम को जानना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर आपको भले ही नहीं करना है, लेकिन कोई कर रहा है तो वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, आप उसकी सच्चाई जानिए, आप उनसे उसकी बातों में ना आए, उसकी बातों में ना, आप उसकी जानकारी लीजिए। बिल्कुल। लेकिन आप सुनी सुनाई बातों के आधार पर और फिर आप उसके बारे में दुष्प्रचार करें, तो ये कोई उचित बात नहीं है, तो खासतौर से आज के पढ़े लिखे समाज। तो राठी जी, आज के लिए बस हम इजाज़त चाहेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ अपने टाइम दिया, हमारे बीच आए और बहुत सारे लोगों के डाउट दूर करें। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे सत्यदेव राठी जी, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, और इसके बावजूद भी आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें DM कीजिए, हम आपके सारे प्रश्नों के उत्तर कोशिश करेंगे कि लें, इस फील्ड के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा, ना कि उनके द्वारा जो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा, और अगले एपिसोड में हम आपके उन प्रश्नों को शामिल करेंगे जो आपके मन में अभी भी रह गए हैं। तो इसी आशा के साथ में कि आपको पसंद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।